देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रिठाला के उन झुग्गियों में है जहां कल रात एक कॉल गई फायर ब्रिगेड के पास, जहां पर आग की सूचना प्राप्त हुई और आज हम उसी जिस जगह पे आग लगी है, जिन झुग्गियों में आग लगी, वहां पे हमारी मौजूदगी है। तमाम तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि क्या हालात है अभी यहाँ पर। यदि आप देखेंगे, ये किसी की ड्रीम बाइक थी जो आग की लपटों में आ चुकी है पूरी तरह से। सामने यदि आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको राख ही राख, धुआं ही धुआं नजर आएगा। लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमों ने वाटर बाउजर्स लगाए गए। इसके बाद राहत कर्मियों के द्वारा इस आग पर जो काबू पाया गया है और आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि जो एक आशियाना था वो पूरी तरह से अभी राख बना हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक चूल्हा लगा है, गैस सिलेंडर लगा रखा है जो यहाँ पे अभी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सामने कूलर है, ये किसी का आशियाना था जो रात में यहीं पर एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिली और उस ब्लास्ट के बाद लगातार ब्लास्ट हुए और यहाँ पर जो एक किसी का घर था, किसी की झुग्गी थी, वो पूरी तरह से जर्जरी हो चुकी है। लगातार फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर 6 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अभी भी यदि आप देखेंगे तो बचाव कार्य जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। सामने देखेंगे दिल्ली फायर सर्विसेज की जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगी हुई है और यदि इस तरफ यदि आप निगाहें गड़ाएंगे तो ये जेसीबी जो है वो लगा रखी है, जो यहाँ पे तमाम जो अभी दीवारें थी उनको निकालने का काम किया जा रहा है। और यदि बात करें यहाँ पर हताहत की तो एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उसे सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वहां पे रेफर किया गया है। इसके साथ साथ एक 30 वर्षीय व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप यहीं से हैं? मैं यहाँ विधानसभा प्रत्याशी था इस पर यहाँ का। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि ये जानबूझ के किया गया है? आग यहाँ लगी थी, मैं यहाँ फ्रंट 5 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंचा था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो दमकल वाले को फोन करवाया गया। दमकल वाले कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आए। अच्छा, तब 1 घंटे तक जब पूरे जल के राख हो गए हैं तब दमकल वाले यहाँ पहुंचे हैं। उतना देर में जब आग अपने आप को जब बुझने वाले थे, मतलब लग रहा था कि आग खुद अपने आप काबू आ जाएगी, तब दमकल वाले आके 2-4-5 दमकल वाले आके वो किए हैं, मतलब एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। हो सकता है साजिश है, क्या है ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लग रहा है ये साजिश है क्योंकि दमकल वाले ये मुश्किल से यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट रास्ते पर पहुंचने में इनको 1.5 घंटे लग गए। तो हो सकते हैं गरीब लोग को यहाँ से भगाने का एक वो होगा, जरिया होगा लोग का। मतलब इन झुग्गियों को हटवाने के लिए आप बता रहे हैं ये साजिश हो सकती है? मतलब इसमें सरकार जांच करे, सरकार जांच करके क्लियर करे कि इसमें साजिश किया गया है या अपने आप आग लगे, कैसे आग लगने का भी तो रीजन होनी चाहिए। कहा जा रहा सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं इसमें। तो मैं जैसे बस्ती के आदमी से पूछा हूँ तो कोई नहीं बोल रहा है सिलेंडर यहाँ पे हुआ है, अपने आप आग लगी। मैं सुबह से मैं कम से कम 2 से 3 घंटे से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी पब्लिक यहाँ नहीं कर रहा है कि सिलेंडर वो आग लगी, मतलब वो सिलेंडर जली है। मतलब ये एक साजिश भी हो सकती है यदि प्रशासन इस पे समिति गठित करके जांच करे तो। सरकार को अभी समिति गठन करके यहाँ जांच बैठानी चाहिए। जांच बैठा के ये जो गरीब जो आशा है, अभी कम से कम यहाँ पे 250-300 घर थे। 250-300 घर में कम से कम हर घर में 8 से 10 बंदे थे। लमसम 2 से 3 हजार बंदे बेघर हैं, रोड पे है ना, उनका खाने के लिए व्यवस्था किया गया। सुबह में भी 2-3 बार राउंड में आया हूँ तो बिस्किट का व्यवस्था भी अभी तक लोगों ने किया गया है। बिस्किट से क्या हो जाएगा, बाद कितने टाइम हो गया? टाइम यहाँ पे हो गया आपको 12:30 बज गए। 12:30 बजे तक बिस्किट खा के कैसे रहेंगे? इसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, तो बिस्किट खा के इस पर सरकार किसी न किसी तरह से इसको करवाया जाए। जो सारे कम से कम कहीं रहने का व्यवस्था करवाया जाए, कहीं रख कर, और इसको खाना का व्यवस्था करवाया जाए। फिर इस पर जांच कमेटी बैठे, जांच कमेटी जब अपने जांच कर ले उसके बाद फिर उस हिसाब से उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मौके पर क्षेत्रीय विधायक कुलवंत राणा जी आए अभी तक यहाँ पे? मुझे तो अभी तक पता नहीं है आए हैं कि नहीं वो। मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ अभी तक तो मुझे वो दिखे नहीं है। नहीं है, हो सकता है आए होंगे, मेरे पीछे आए होंगे। मैं देखा जब नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकता, ना मैं मना कर सकता, ना मैं आया हूँ, मैं देखा नहीं उनको अभी तक। तो यदि आप कह रहे हैं कि साजिश हो सकती है तो इस झुग्गी के ऊपर क्या पहले कभी ऑर्डर आए थे हटाने के लिए? ऑर्डर कभी नहीं आए थे इस पे, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ से धमकी दिया जा रहा था यहाँ से हटने का।
कौन धमकी दे रहा था? वो जैसे मैं सुबह में जब बात किया था यहाँ का झुग्गी आदमी से, तो वो बोला यहाँ से मुझे धमकी दिया जा रहा था यहाँ से हटने का। लेकिन मेरे मतलब मुझे जैसे झुग्गी के आदमी से ही पता चला कि यहाँ धमकी पहले दिया जा रहा था। अब किसके द्वारा दिया जाता है वो झुग्गी के आदमी बताएंगे। अभी वो परिवार कहाँ पे है जो यहाँ पे? बाहर वहाँ बाहर खड़े हैं, फिर वहाँ पुलिस वाले अभी ले गए हैं, बोले लिस्ट बनवा रहा हूँ। अभी मैं फिर आया था देखने के लिए, अभी लोगों का खाने का कुछ व्यवस्था हुआ कि नहीं। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि खाने का जैसे लोगों ना लिस्ट बनवाया जा रहा है यहाँ पे। कहीं साधु को देखते हैं लिस्ट बनाया जा रहा है, क्या कर रहा है उसी का मैं मेवना कर रहा हूँ बार बार दौरा इसी क्षेत्र में। जो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है गंभीर रूप से, इस आंकड़े में कोई छुपाया गया तो नहीं? आंकड़े में छुपाया, क्योंकि मैं झुग्गी के आदमी से ही बात किया हूँ। झुग्गी के आदमी ही बोले एक आदमी जिनके 2 बच्चे थे जो मरे हैं, उनके 2 बच्चे थे, और एक जो भी घायल है वो सारे परिवार अभी हॉस्पिटल में है। इसमें छिपाया कुछ नहीं गया है, इसमें जो भी है सच है। क्योंकि मैं झुग्गी की ये खबर जो है झुग्गी के आदमी से ही पता चला है। मैं सारे झुग्गी के आदमी जितने भी यहाँ थे सारे से बात किया हूँ, वही बताया कि एक आदमी मतलब इसको मरे हैं जिनके दो मतलब बच्चे थे, शादीशुदा थे वो, और एक बच्चे हैं जो अभी हम हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं। शव जो है वो दे दिया गया है परिवारजन को? अभी नहीं, अभी तो उसको वो होगा पोस्टमार्टम को होगा, उसके बाद वहाँ सुबह जाए। अभी कुछ नहीं किया गया है। अभी तो यहाँ से सिर्फ उसको हॉस्पिटल ले जाके पोस्टमार्टम के लिए वहाँ वो किया गया। तो जैसे ये कबाड़ जो कुछ नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो रहते थे लोग, इनका काम इन सब चीजों का ही था? हाँ, जैसे कबाड़ जैसे ये लोग वो हैं गरीब हैं, तो ये लोग का क्या खाने का पीने का रोजगार का कबाड़ी का था। फिर लोहा लक्कड़ का काम भी काम करते थे, कबाड़ी का भी काम कर लेते थे, सब्जी उब्जी का भी काम कर लेते थे, फल फूल का भी काम कर लेते थे। मतलब एक टाइप्स का कोई नहीं, मतलब बहुत टाइप्स के यहाँ पे बंदे थे जो अलग अलग एक एंगल ये सामने आ रहा है, रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए थे, कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं। अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं पता लगवा रहा हूँ। अगर ऐसे होंगे तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे होंगे तो अगर झूठ के अगर माहौल कोई अगर बनाएगा तो उस पर पहले मैं तो बताता हूँ ना, जांच कमेटी बने। जांच कमेटी बनने के बाद जो भी यहाँ पे मतलब हो, अगर रोहिंग्या को भगाने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रोहिंग्या यहाँ पे नहीं है, अगर जेन्युइन आदमी यहाँ पर अगर हैं, तो उस पे सरकार की तरफ से जो इस पे किया गया है, साजिश किया गया, उसके विरोध भी कंप्लेन होनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यही के निवासी है, उनके द्वारा एक संदिग्ध प्रत्याशी रहे हैं यही से, अजय राजपूत जी इनका नाम है, संदिग्धता दिखाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश का भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग थे जिनके घर जले हैं, अब ऐसे में एक जांच कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। और मौके पर यहाँ पर जो क्षेत्र विधायक है कुलवंत राणा भारतीय जनता पार्टी से, वो भी अभी तक दस्तखत देते हुए नहीं नजर आए हैं। अब ऐसे में एक जांच कमेटी का गठन हो और इस जांच कमेटी के गठन के बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार होनी जरूरी है। कहीं ना कहीं संदिग्ध निगाहें हैं इसके ऊपर। फायर का जो कोज है ना, वो हमें पता नहीं चला है अभी, क्योंकि अभी सारा ध्यान ये है कि जान और माल की किसी को हानि ना हो। तो एक तो पहला ही बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है यहाँ पे, जो भी झुग्गियां बसी हुई है। तो अभी हमने क्या किया, पूरी रात से फायर टेंडर्स लगे हुए हैं, 40 से ज्यादा टेंडर्स हम आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। क्योंकि पूरी रात आग लगी है, उसकी वजह से क्या है, चीजें बहुत ज्यादा गर्म है सर। और सिलेंडर उस कारण अभी पता नहीं चला है। और दूसरा क्या है कि जैसे आग फैली है तो उसके बाद ना सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं, तो वो बढ़ती चली गई। और पास में ट्रांसफार्मर भी है, तो वहाँ पे भी पकड़ लिया आग ने। तो रात में पावर भी काट दी गई थी, तो उसके बाद पूरा काबू कर लिया है। खाली एक कैजुअलिटी हुई है, वो भी इसीलिए हुई शायद वो दोबारा भागे हैं अपना कुछ सामान लेने के लिए, तो उनकी भी कैजुअलिटी नहीं होती अगर शायद वो थोड़ा सा रिस्क ना लेते। और दूसरी बात ये है कि अभी क्या कर रहे हैं, हमने खाने का प्रबंध करा दिया है। सुबह नाश्ता अधिकतर लोगों को हमने करा दिया है, बाकी कोई अगर रह गया हो तो उसके लिए भी हम नाश्ता अभी भी करा ही रहे हैं। और दूसरा लंच और डिनर के लिए भी हमने प्रबंध करवा दिया है, वो भी बन रहा है। पब्लिक को लंच डिनर भी कराएंगे। कम्युनिटी सेंटर जो रिठाले का है, वहाँ पे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और पास में ही अगर कोई बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं, उनके बैठने के लिए भी टेंट जो है, टेम्परेरी टेंट्स हमने इंस्टॉल करवाई रहे। वो अभी 2-4 घंटे में इंस्टॉल हो जाएंगे। सर कितनी झुग्गी थी यहाँ पे? ये झुग्गियों का भी पूरा अनुमान नहीं है, उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। जो भी पब्लिक है हमारे पास, उनको हमने बोल दिया है कि आप हमारे पास अपने नाम लिखा दीजिए, जितने आपके भी फैमिली मेंबर्स हैं। तो 2 से 3 घंटे के बीच में हम उनकी लिस्ट भी कंपाइल करेंगे। जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स जल चुके हैं उनके वेरीफाई कैसे होगी? हमारे पास वोटिंग कार्ड है, वो अपना नाम बताएंगे, हम सबके नाम लिख रहे हैं, तो उन सबका हम वेरीफाई करेंगे। कुल कितने प्रभावित हुए होंगे? अभी प्रभावित एकदम से हम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है
एक तो डरे हुए भी हैं, तो एकदम से हम ये किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहते ताकि कोई ये सोचे मेरा नाम रह गया, मेरा नाम नहीं रह गया। तो हम धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं। अभी देखने में एकदम से पता भी नहीं चल रहा है, बाकी कितना बता पाए वो भी एकदम से बता नहीं सकते। अब हम आपको कुछ फिगर दे दें और वो गलत निकल जाए, या मान लो कि कोई देखे वो सोचे कि जी ज़्यादा बता दी या कम बता दी, तो हम 2-4 घंटे हमें दो आप, हम वो भी लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं, उसके बाद हम बता देंगे कितने लोग प्रभावित हुए अभी हैं। लोग बाहर काफी हाइपर हो रहे हैं अंदर आने के लिए क्योंकि उनको सामान निकालना है। लोगों के ये लिए कब आने के मेरी ना आप लोगों से अभी भी, आप लोगों से भी और लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी सिलेंडर रखे हुए हैं, हो सकता है कोई सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए। गैस एजेंसी को हमने बोल दिया एक एक सिलेंडर हम चेक कराएंगे, अगर सेफ होगा तभी उन्हें अलाउ करेंगे। और फायर ये अभी जो अभी हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ा देखें। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा ना अंदर मत जाइए आप, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए। सर ये तीसरी चौथी घटना है यहाँ पे, मतलब पहली बार तो हुआ नहीं। क्या रीजन हो सकता है, कोई शरारत है या जानबूझ के इनका कहना है कि हमें परेशान वही किया जा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी है उसकी पूरी जांच होगी। अच्छा, ये सारी लैंड टीम किस लगी टाइप की है? गवर्नमेंट लैंड है या किसी ये को- अभी ना इस पे सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, तो अभी उस पे भी नहीं बता पाएंगे, जब तक जो कोर्ट का आदेश आएगा तभी बता पाएंगे। दोबारा इन डुब्बे को इनको बसाया जाएगा या इनको जगह वगैरह दी जाएगी? अभी तो हमारा ये है कि जो भी इनको टेम्परेरी रिलीज करें, खाना वगैरह जो है पहले उसको देखते हैं हम, क्योंकि 1-2 दिन पहले लोग परेशान हैं, परमानेंट होंगे या टेम्परेरी होंगे वो भी देखते हैं। दमकल विभाग में भी सर अभी एक बार थोड़ा पब्लिक को देखते हैं हम। ठीक है। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।